दोस्तों, इतिहास के कुछ ऐसे भी रहस्य हैं जिसे आज तक सुलझाया नहीं जा सका, जैसे 15वीं शताब्दी के एक तस्वीर में यूएफओ का दिखना और आज से हजारों साल पहले बनाए गए इन आकृतियों का, जिसे केवल हवाई जहाज से ही देखकर समझा जा सकता है, लेकिन आज से हजारों साल पहले हवाई जहाज तो था ही नहीं। तो इन आकृतियों को कैसे बनाया गया होगा, और आज के इस वीडियो में आप इंडस वैली सिविलाइजेशन के रहस्य को भी जानोगे। तो आज के इस वीडियो को आप ध्यान से देखिएगा, नहीं तो आपको कुछ समझ नहीं आएगा। और ऐसे ही हिस्टोरिकल वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। नंबर 8, साल 1880 लंदन के एक शहर में 5 महिलाओं का हत्या कर दिया जाता है और सभी को सेम पैटर्न से मारा जाता है। सभी महिलाओं का हत्या गला काट कर किया जाता है और पुलिस कातिल को ढूंढने की बहुत प्रयास करती है, लेकिन हर बार पुलिस असफल होती है। लेकिन एक दिन पुलिस के हाथ एक लेटर लगता है जिसमें लिखा हुआ होता है कि इन सभी हत्याओं के पीछे मेरा हाथ है, और नीचे नाम लिखा होता है जैक द रिपर। और पुलिस के बहुत तहकीकात करने के बाद पता चलता है कि ये लेटर फेक है, लेकिन तब तक जैक द रिपर नाम लंदन के हर स्ट्रीट में बिजली के तरह फैल चुका होता है। लेकिन पुलिस के हजारों प्रयास के बाद भी असली कातिल नहीं मिलता है, और ये आज तक एक रहस्य है। नंबर 7, क्या आप कल्पना कर सकते हो कि 15वीं शताब्दी के एक तस्वीर में यूएफओ का दिखना? शायद आप माने या फिर न माने कि हमारे पूर्वजों को भी एलियन जैसे किसी चीज का आभास था, और ये एलियन वगैरह की बात हमारे दुनिया में नई नहीं है। हिस्टोरियंस मानते हैं कि पुराने समय से ही लोगों को आकाश में यूएफओ नजर आता रहा है, और उस समय के आर्टिस्ट ने इसे अपने पेंटिंग में कैप्चर भी किया था। उन्हीं में से एक थे इटली के पेंटर डोमेनिको चिल्ड्रेडो। इन्होंने 15वीं शताब्दी में एक पेंटिंग बनाया था। इस पेंटिंग के बैकग्राउंड में एक आदमी मौजूद है। उसने अपना हाथ चेहरे के ऊपर रखा है और वो आसमान से आ रहा एक अजीबो गरीब दिखने वाला ऑब्जेक्ट को देख रहा है। और कुछ लोग मानते हैं कि यह ऑब्जेक्ट कुछ नहीं बस एक देवदूत हो सकता है, पर यह कोई देवदूत जैसा नहीं लगता है। नंबर 6, जॉन एफ कैनेडी अमेरिका के सबसे चहीते प्रेसिडेंट में से एक थे। 22 नवंबर 1963 को इन्हें पब्लिकली असैसिनेट कर दिया गया था। ली हार्वली वासाल्ट को जॉन एफ कैनेडी का कातिल माना जाता है, लेकिन आज तक लोग ये कहते हैं कि शायद ली हार्वली वासाल्ट रियल किलर नहीं था, क्योंकि जिस वक्त जॉन एफ कैनेडी पर गोली चलाया गया था उस वक्त वह उनके कार से बहुत दूर खड़ा था। लोग मानते हैं कि उनका हत्यारा कोई और है, और जब उन पर गोली चलाई गई थी तब वहां पर पिंक कलर की स्कार्फ पहनी एक लेडी भी थी। इसे बहुत सारे तस्वीरों में देखा जा सकता है, और जब उन पर गोली चलाया गया था तब वह फोटोज ले रही थी। लेकिन हैरान करने वाली बात तो ये है कि वहां पर सभी लोग डर के इधर उधर भाग रहे थे, लेकिन इस औरत के चेहरे पर जरा सा भी घबराहट नहीं दिख रहा है। और बाद में FBI के टीम ने इसे ढूंढने की बहुत प्रयास की, जिससे इस औरत के लिए गए तस्वीरों से जॉन एफ कैनेडी के असली कातिल को ढूंढा जा सके। लेकिन इसे ढूंढने के हजारों प्रयासों के बाद भी आज तक इस औरत का कोई पता नहीं चल पाया, और ये औरत कौन थी और कहां से आई थी ये आज भी एक रहस्य है। नंबर 5, एमेलिया एयरहर्ट एक अमेरिकन पायलट थी। एमेलिया पहली ऐसी महिला थी जिसने हवाई जहाज पर बैठकर एटलांटिक ओशन पर उड़ान भरी थी। एमेलिया ने और भी बहुत सारे रिकॉर्ड बनाए थे और अपने हवाई यात्रा के बारे में बेस्ट सेलिंग किताबें भी लिखी थी। साल 1936 एमेलिया प्लान बनाती है कि वो पूरे दुनिया की हवाई यात्रा करेगी, और जून 1937 में वह अपनी हवाई यात्रा शुरू करती है, और 2 जून 1937 को पैसिफिक ओशन के ऊपर से उड़ान भरते हुए
हुए एमेलिया का हवाई जहाज रहस्यमय तरीके से गायब हो जाता है। एमेलिया और उसके हवाई जहाज का गायब हो जाने के बाद ही उसे खोजने के प्रयास शुरू कर दिए जाते हैं, लेकिन उसका कुछ पता नहीं चलता है। एमेलिया के खोजने के हजारों कोशिशों के बाद 5 जनवरी 1939 को एमेलिया को मृत घोषित कर दिया जाता है। एमेलिया और उसका हवाई जहाज कहाँ गया ये आज भी एक रहस्य है। नंबर 4, भारत की प्राचीन सिंधु घाटी सभ्यता एक बेहद विकसित सिविलाइजेशन थी। साल 1920 में इस सिविलाइजेशन के 2 बड़े शहर हड़प्पा और मोहनजोदारो की खोज हुई थी। माना जाता है कि इस सभ्यता की शुरुआत आज से 5000 साल पहले हुई थी। इस सभ्यता के लोग उस समय के हिसाब से काफी आधुनिक थे। हड़प्पा और मोहनजोदारो से जो अवशेष मिले हैं उन्हें देखकर यह मालूम पड़ता है कि इस सभ्यता में रहने वाले लोग एक बेहतरीन जीवन जीना सीख चुके थे। यहाँ लोग पकी हुई ईंटों के घर में रहा करते थे। इन शहरों में बड़ी भवन और ऊंची इमारत भी बनी हुई थी और घरों के गंदे पानी को निकालने के लिए ढकी हुई नालियां भी थी। लेकिन इतिहासकारों को यह सवाल सालों से परेशान की हुई है कि कैसे इस बेहद विकसित और विशालकाय सभ्यता का अंत हो गया। नंबर 3, रोंगो रोंगो स्क्रिप्ट नामक एक प्राचीन भाषा है जिसे आर्कोलॉजिस्ट सालों से डिकोड करने की प्रयास कर रहे हैं, लेकिन अभी तक नाकामी ही हाथ लगी है। अगर हम किसी प्राचीन भाषा को समझ पाते हैं तो इससे हमें अपनी प्राचीन दुनिया के बारे में काफी बातें पता चल सकती है और इतिहास के कुछ रहस्यों से पर्दा भी उठ सकता है। रोंगो रोंगो स्क्रिप्ट को ईस्टर आइलैंड में 19th सेंचुरी के दौर में डिस्कवर किया गया था। इस भाषा में 120 सिंबल्स हैं। इन सिंबल्स का मतलब क्या है यह कोई नहीं जानता। यह माना जाता है कि 1860 तक भी ईस्टर आइलैंड के लोग इस भाषा का इस्तेमाल किया करते थे, लेकिन इसके बाद इस भाषा का ज्ञान खो गया। अब मैं आपको एक हैरान कर देने वाली बात बताता हूँ। यह रोंगो रोंगो स्क्रिप्ट हमारी इंडस वैली सिविलाइजेशन के लिपि से काफी हद तक मिलती जुलती है। ईस्टर आइलैंड सिंधु घाटी सभ्यता से 20,000 किलोमीटर दूर है। हैरानी की बात तो ये है कि अलग अलग जगह पर जन्मी भाषा एक दूसरे से इतनी मिलती जुलती है और इन दोनों ही भाषा को हम अब तक समझ नहीं पाए हैं। नंबर 2, स्टोनहेंज इंग्लैंड में मौजूद पत्थरों की बड़ी बड़ी चट्टानें हैं। इनको जमीन खोदकर गोलाकार स्थिति में खड़ा किया गया था। अनुमान लगाया जाता है कि स्टोनहेंज को आज से 5000 साल पहले बनाया गया था। इस हिसाब से यह इजिप्ट के पिरामिड से भी पुराना है। प्राचीन मनुष्य ने इसे क्यों बनाया था ये आज तक हम नहीं जान पाए। और स्टोनहेंज के एक पत्थर का वजन 25 टन यानी कि 25,000 किलोग्राम है और उस समय के लोगों ने इसे कैसे खड़ा किया ये आज तक एक रहस्य है। इतिहासकार मानते हैं कि स्टोनहेंज को बनाने में सैकड़ों साल लगे होंगे। नंबर 1, पेरू देश की राजधानी लीमा से 350 किलोमीटर दूर एक नाज़का रेगिस्तान है। इस रेगिस्तान में 80 किलोमीटर के एरिया में बेहद विचित्र और विशाल रेखाएं बनी हुई है। इन्हें नाज़का लाइंस कहा जाता है। इन रेखाओं को आज से 2000 साल पहले बनाया गया था। इन रेखाओं में 800 स्ट्रेट लाइन है और 300 ज्योमेट्रिकल डिजाइन है और 80 रेखाएं ऐसी है जिसमें जानवरों, पक्षियों और इंसानों की आकृतियां बनी हुई है और ये आकृतियां इतनी बड़ी है कि इसे जमीन से खड़ा होकर देखा या फिर समझा ही नहीं जा सकता। इसे हवाई जहाज से ही देखकर समझा जा सकता है, लेकिन आज से 2000 साल पहले कोई हवाई जहाज तो था ही नहीं। तो आखिर इन रेखाओं को कैसे बनाया गया होगा ये आज भी एक रहस्य है। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में बस इतना ही। आशा करता हूँ कि आपको इस वीडियो से कुछ नॉलेज और मजा आया होगा। तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बाकी हमारे चैनल पर ऐसे ही और भी अमेजिंग वीडियोस है, जो भी आपको पसंद आता है आप उसे देख सकते हो।